इस समय की सबसे बड़ी दस्तक है पहलवान विनेश फोगाट की अपील का खारिज हो जाना। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में कोई मेडल नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने उनकी अपील को रद्द कर दिया है। अपील पर निर्णय 16 अगस्त को होना था, लेकिन 14 को अपील रद्द कर दी गई। निर्णय के बाद भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पीटी उषा ने निराशा व्यक्त की है और इसी के साथ विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीदें खत्म हो गईं। और ये उम्मीद इसलिए थी क्योंकि फाइनल तक लगातार 3 मैच जीतकर विनेश फोगाट पहुंची थी और उनकी ये दलील थी कि फाइनल तक का सफर तो विनेश ने हर नियम के साथ पूरा किया, तो क्यों ना उन्हें सिल्वर मेडल दे दिया जाए। यानी सीएस मतलब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने सारी अपील रद्द कर दी। बेहद दिल दुखा देने वाली खबर है। विनेश फोगाट को अब सिल्वर नहीं मिलेगा, जिसकी आप और हम सभी उम्मीद कर रहे थे। जबरदस्त शानदार प्रदर्शन के बाद भी सिर्फ 100 ग्राम वजन अधिक होना विनेश को एक बड़े मेडल से दूर कर गया और पूरा देश आज दुखी है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निखिल नाज भी हमारे साथ हैं। निखिल विक्रांत दोनों कंसल्टिंग एडिटर स्पोर्ट्स, निखिल नाज भी हमारे साथ हैं। हम आप दोनों से बात करें उससे पहले बता दें कि पेरिस ओलंपिक फाइनल से पहले अयोग्य ठहराए जाने के बाद ही विनेश ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान भी कर दिया था और लिखा था कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। ये बड़ा इमोशनल था। माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट गए, इससे अधिक ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती। क्या मेडल मिलने की आखिरी उम्मीद टूटने के बाद वाकई विनेश रिंग में लौटकर नहीं आएंगी? ये हमारी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम विक्रांत और निखिल से विस्तार से बात करेंगे। विक्रांत, जैसे आपने कहा एक लाइन आई है और इससे ऑपरेटिव पार्ट सईद भाई कहा जा रहा है। 3 बार डेडलाइन एक्सटेंड हुई। आप जानते हैं कि जो कल तारीख आई थी वो आई थी 16 तारीख, यानी कि 16 तारीख 9:30 बजे। तो आज जैसे ही तकरीबन 9 बजे ये खबर आनी शुरू हुई तो इसने हलचल मचा दी और आग जैसे होती है ना जंगल में, वैसे लग गई। तो मैं आपको बता दूं कि जो ईमेल आई है वो एक सिंपल, हालांकि उस पर लिखा है ऑपरेटिव पार्ट, जो पूरा ऑर्डर है वो अभी आया नहीं है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है द एडहॉक डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट रेंडर्स द फॉलोइंग डिसीजन। सिंपल एक लाइन, द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय विनेश फोगाट ऑन 7th August 2024 इज डिसमिस्ड। मतलब उनकी जो अपील थी उसे खारिज कर दिया गया। हालांकि इसके बाद पीटी उषा, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी और यह कहा है कि हम अगला लीगल जो रिकोर्स है वो देखते हैं। हालांकि सईद भाई, अगर आप सीएएस ने रिजेक्ट कर दिया है तो यहां से मुझे लगता है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन ये विक्रांत एक इमोशनल सपोर्ट है आयु के अध्यक्ष पीटी उषा का, आपका, निखिल का, राहुल रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हर देशवासी का जो विनेश के साथ ओलंपिक्स में खड़ा हुआ था। ये खेल प्रेमी हैं हम लोग। निखिल, आप तो वहां पर मौजूद थे पेरिस में, आपने सभी खिलाड़ियों से बात की, विनेश के साथ भी आपने कई बार बात की। क्या हो गया ये, कैसे आखिर 100 ग्राम ने पूरे देश के खेल प्रेमियों की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया? देखिए सही, जब आप इसको पहले देखते हैं तो आपको झटका जरूर लगता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी उम्मीद कर रहे थे कि मेडल मिलेगा और सिर्फ एक लाइन लगी, कुल 7 शब्द लगे आपको उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए। लेकिन जब आप इसको भावनाओं से हट कर देखते हैं, जब आप सिर्फ लॉ यानी जब रूल्स बुक की तरफ आप नजर डालते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आपको अंदेशा था कि कुछ इस तरह का नतीजा ही सामने आएगा, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। कुछ ऐसे और विवाद हुए थे इसी ओलंपिक खेलों के दौरान, जहां पर अगर आप भावनाओं के जरिए से देखें तो आपको लगता था एक खिलाड़ी को मेडल मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने रूल बुक की तरफ देखा तो आपको पता चल गया कि नहीं, सीएएस किस तरफ फैसला लेगी। इस बार भी कुछ उन्होंने वैसा ही किया है। हमें जरूर लग रहा है कि देखिए उनके साथ नाइंसाफी हुई और कुछ हद तक वो वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस तरह से टॉप सीट को हराया, आपको लगता है कि बहुत बड़ा उन्होंने फेरबदल किया, उनको मेडल तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जब आप नियम देखते हैं, वहां साफ साफ लिखा था कि 100 ग्राम हमें काफी कम जरूर लगता है, लेकिन वहां लिखा था आप चाहे क्यों ना 50 ग्राम भी वेट से ज्यादा हो
तो आपको मौका नहीं मिलेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का अगर आप पुराने भी जो फैसले हैं ना वो देखिए, तो वहां पर कोई भी भावनाओं के लिए, इमोशंस के लिए कोई भी वहां पर देखा नहीं जाता, सीधा आप नियम पर गौर करते हैं, और कुछ वैसा ही कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यहाँ पे भी किया है।